ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 18 अप्रैल 2021 के लिए है। विषय: प्रायश्चित का सिद्धांत। स्वर्णपथ। भजन संहिता। यहोवा अपने दासों का प्राण मूल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं, और उनसे तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचा रख। वो मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामुख ग्रहण योग्य होंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भीन भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। मत्ती। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। मत्ती। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को काठ पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढारस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनकी बातें मालूम करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा, तो बथेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उनसे कहा, वेदी भले चंगों को नहीं, परंतु बीमारों को अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धामरियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ।
मत्ती। खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फिसा तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो अपने चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उनसे कहा, तुम सब इसमें से पियो। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब पुरानियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। जो काम तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रगट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वो जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वो सब एक हों। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वो भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वो वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूंगा। यूहन्ना। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। रोमियो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि बैरी होने की दिशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। अब मैं मेरी बिक्रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। प्रायश्चित परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता का उदाहरण है
जिसे मनुष्य ईश्वर, सत्य और प्रेम को दर्शाता है। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धांजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन की कामना केवल स्वयं के प्रति न्याय में, बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किया। यीशु ने निर्भीकता के, इंद्रियों के मान्यता प्राप्त सबूतों के खिलाफ, फारिसाइक पांथों और प्रथाओं के खिलाफ काम किया, और उसने अपनी विचार शक्तियों के साथ सभी विरोधियों का खंडन किया। यीशु ने मनुष्य को ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षाओं के दिव्य सिद्धांत और प्रेम के इस तुच्छ अर्थ को मनुष्य की आत्मा के नियम और मृत्यु के नियम से मनुष्य की मृत्यु के रूप में समझने की कोशिश की। ईश्वरीय प्रेम का नियम। पश्चाताप और पीड़ा के हर दर्द, सुधार के लिए हर प्रयास, हर अच्छा विचार और काम हमें पाप के लिए यीशु के प्रायश्चित को समझने और उसकी प्रभावकारिता की सहायता करने में मदद करेगा। लेकिन अगर पापी प्रार्थना और पश्चाताप करना, पाप करना और क्षमा करना जारी रखता है, तो उसके पास प्रायश्चित में बहुत कम हिस्सा है परमेश्वर के साथ एकता में, क्योंकि उसके पास व्यावहारिक पश्चाताप का अभाव है, जो हृदय को सुधारता है और मनुष्य को ज्ञान की इच्छा करने में सक्षम बनाता है। जो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, कम से कम भाग में हमारे गुरु की शिक्षाओं और अभ्यास के दिव्य सिद्धांत का भगवान में कोई हिस्सा नहीं है। यदि उसके प्रति अज्ञान में रहते हैं, तो हमें कोई असुरक्षा महसूस नहीं करनी चाहिए, हालांकि भगवान अच्छा है। अपने स्वयं के उद्धार का काम करें। यह जीवन और प्रेम की मांग है। इस अंत के लिए भगवान आपके साथ काम करता है। जब तक कि मैं ना आऊं, तब तक दृढ़ रहना। अपने अमाल की प्रतीक्षा करें और अच्छाई करने में थके नहीं। तुरही से अंतम उद्धार, जिससे हम अमृता, असीम स्वतंत्रता और पापाहीन भावना में आनंदित होते हैं, इस पर फूलों के रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता, और न ही किसी के विश्वास के बिना किसी दूसरे के प्रयासों पर विश्वास करके। न्याय के लिए पापी के सुधार की आवश्यकता है। दया कर्ज को तभी रद्द करती है जब न्याय स्वीकृत होता है। हमें पाप से बचने के लिए बुद्धि और प्रेम के लिए स्वयं के कई बलिदानों की आवश्यकता हो सकती है। एक बलिदान, हालांकि महान पाप के कारण का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है। प्रायश्चित के लिए पापी की ओर से निरंतर आत्मा विसर्जन की आवश्यकता होती है। भगवान के क्रोध को उनके प्यारे पुत्र पर वर्त किया जाना चाहिए, जो दिव्य अप्राकृतिक है। ऐसा सिद्धांत मानव निर्मित है। प्रायश्चित धर्मशास्त्र में एक कठिन समस्या है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है कि दुख पाप भावना की त्रुटि है, जिसे सत्य नष्ट कर देता है, और अंततः पाप और पीड़ा दोनों ही अंत प्रेम के चरणों में गिर जाएंगे। गतसमनी की घास में पवित्र पीड़ा में गिरे तड़प के पसीने को याद करते हुए, क्या विश्नुत या ताकतवर शीशे बुड़बुड़ाहट करेगा जब वो एक ही कप से पीता है और अपने विध्वंसक पर पाप का बदला लेने के दुष्परिणाम से बचने के लिए सोचता है या इच्छा करता है। सत्य और प्रेम कुछ हथेलियों को एक जीवन कार्य के उपयोग तक सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। मसीहियों को देश विदेश त्रुटि के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए। उन्हें अपने आप में और दूसरों में पाप से जूझना चाहिए, और इस युद्ध को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक वो अपना कोर्स पूरा नहीं कर लेते। यदि वो विश्वास बनाए रखेंगे तो उनके पास आनंद का ताज होगा। हमारे मास्टर ने पूरी तरह से मृत्यु और कब्र पर अपनी विजय में दिव्य विज्ञान का प्रदर्शन किया। यीशु का कर्म पुरुषों के ज्ञान और पाप, बीमारी और मृत्यु से पूरी दुनिया के उद्धार के लिए था। पौलुस लिखते हैं, क्योंकि बैरी होने की दिशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु प्रतिमान के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। अपने शारीरिक दफन के 3 दिन बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बात की।
अत्याचारी लोग और अमर सत्य और प्रेम को एक कब्र में छुपाने में असफल रहे। परमेश्वर की जय हो और संघर्षशील दिलों को शांति मिले। मसीह ने मानव आशा और विश्वास के द्वार से पत्थर को लुढ़का दिया और ईश्वर में जीवन के रहस्य उद्घाटन और प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें मनुष्य के आध्यात्मिक विचार और उनके दिव्य सिद्धांत प्रेम के साथ संभाविता एक मानसिक रूप से अनंत किया। ईश्वर से अलग कोई शक्ति नहीं है। सर्वव्यापी के पास सर्वशक्ति है और किसी अनय शक्ति को स्वीकार करना भगवान को बेइज्जत करना है। विनम्र नासरी ने इस पाप को दूर कर दिया कि पाप, बीमारी और मृत्यु में शक्ति है। उसने उन्हें शक्तिहीन साबित कर दिया। ये याजकों के गुरु को नम्र करना चाहिए जब उन्होंने ईसाई धर्म के प्रदर्शन को उनके मृत विश्वास और समारोहों के प्रभाव में देखा। अभिव्यक्ति की जो भी उत्कंठा है, उसके साथ विनम्रता के लिए प्रार्थना करने का मतलब हमेशा उसके लिए अच्छा नहीं है। यदि हम गरीबों से दूर हो जाते हैं, तो हम गरीबों को आशीर्वाद देने वाले पुरस्कार हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम बहुत दुष्ट दिल रखने के लिए कबूल करते हैं और पूछते हैं कि ये हमारे सामने नंगे रखा जा सकता है। लेकिन क्या हम इस दिल के बारे में पहले से ही नहीं जानते कि हम अपने पड़ोसी को देखने के लिए तैयार हैं? हमें खुद की जांच करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि दिल का स्नेह और उद्देश्य क्या है। इस तरह से हम केवल वही सीख सकते हैं जो ईमानदारी से करते हैं। यदि सत्य आपके दैनिक चलने और वार्तालाप में त्रुटि पर काबू पा रहा है, तो आप अनंतता कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं, ये सत्य और प्रेम के साथ एकता में हमारा हिस्सा है। मसीही शर्म और प्रार्थना करना जारी नहीं रखते हैं, क्योंकि दूसरों की भलाई, पीड़ा और जीत की उम्मीद है कि वो उसके सद्भाव और अनाम तक पहुंचेगा। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीज़ों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है, तो वो शुरू से ही सबसे अधिक लाभ में रहेगा और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा-थोड़ा हासिल करेगा। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य और जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।